नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले नगर के बारे में। इससे पिछले नगरों की जानकारी मैं पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और बाद बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो की स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिएगा और ईयरफोन को कानों में लगा लीजिएगा। फिर बाद में ये मत कहना कि रजत ने आपको बताया नहीं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस वीडियो से रिलेटेड या आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपको वीडियो के एंड में मिलेंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले नगर सुरकोटला के बारे में। कि आपने बहुत सारी नगरों के बारे में सुना होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नगरों के बारे में बात कर चुके हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते भी हैं। तो हम इससे पहले कौन कौन से नगरों के बारे में बात कर चुके हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हमने हड़प्पा की बेसिक जानकारी को हमने जाना था। भैया हड़प्पा नगर की खोज या हड़प्पा की सबसे पहली बार किसने हड़प्पा को खोजा था, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। फिर उसके बाद हमने हड़प्पा नगर के बारे में जाना था कि भैया हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा की गई थी। हड़प्पा नगर के बाद हमने मोहनजोदड़ो के बारे में जाना, चान्होदड़ो के बारे में, लोथल, कालीबंगा, इन सभी नगरों के बारे में हमने एकदम विधिवत रूप से जानकारी आपको पिछले वीडियो में करा चुके हैं। उसके बाद कि भैया कहाँ पे किस चीज़ के साक्ष्य मिले, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद देखिएगा, हम बात करेंगे सुरकोटला की। तो सुरकोटला की जब भी बात की जाती है तो सुरकोटला सबसे पहले पूछा जाएगा भैया सुरकोटला जो हड़प्पा का जो नगर था, हड़प्पा सभ्यता का जो सुरकोटला नगर था वो भारत के किस राज्य में आता है। तो आपको सिंपली एक चीज़ याद रखनी है कि भैया इसके साथ हमको कहाँ मिलते हैं, मतलब सुरकोटला जो नगर है हड़प्पा सभ्यता का वो कौन से स्टेट में है आपका, गुजरात में। गुजरात के बाद बात आती है भैया कि इस नगर की खोज या हड़प्पा सभ्यता के इस नगर की खोज कब की गई, 1961 में। किसके द्वारा की गई, तो इसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। तो जब भी आपसे पूछा जाए भैया हड़प्पा सभ्यता का सुरकोटला नगर कहाँ पे है तो आपको सिंपली जवाब देना है गुजरात में। और गुजरात में इस नगर की खोज किसके द्वारा की गई, तो इसकी खोज की गई थी जगपति जोशी के द्वारा। कब की गई, 1961 में। उसके बाद बात आती भी है कि यहाँ पे मिला क्या क्या या नदी कौन सी थी। तो आपको एक सिंपली बात मैं बता देता हूँ कि जब भी आपसे गुजरात के बारे में जिक्र किया जाए तो गुजरात को लेके आपको याद रखना है नदी के बारे में। तो नदी कौन सी थी, गुजरात की जो फेमस नदी है वो है साबरमती। तो साबरमती नदी का जब भी जिक्र आए तो आपको याद रखना है कि साबरमती नदी कहाँ पे बहती है, आपकी गुजरात में। और गुजरात में इसी नदी के किनारे आपका कौन सा शहर बसा हुआ है, गांधीनगर। और वर्तमान में इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, गांधीनगर और आपका अहमदाबाद। ठीक है भाई, अहमदाबाद। उसके बाद इसी नदी के किनारे एक रिवर फ्रंट है। तो उसी रिवर फ्रंट को किस नाम से जाना जाता है, साबरमती रिवर फ्रंट के नाम से। अभी आपने देखा होगा पिछले वाले कुछ दिनों में एक लड़की का आत्महत्या वाला केस बहुत ज़्यादा फेमस रहा था। वो इस मोमदन लड़की थी, मतलब मुस्लिम लड़की थी, तो उसका बड़ा किस्सा फेमस रहा था। तो उसने साबरमती नदी फ्रंट पे ही, रिवर फ्रंट पे ही अपनी आत्महत्या की थी, इसी नदी में कूदकर। उसके बाद देखिएगा कि जब भी बात आती है सैंधव सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की, तो जब भी आपसे पूछा जाए भैया सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के साक्ष्य, मतलब ऐसा कौन सा नगर था जहाँ पे इस चीज़ के साक्ष्य मिले कि यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्टार्ट हो गया था। तो विनाश के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं, तो जब भी साक्ष्यों की बात की जाती है कि भैया सुरकोटला नगर में किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले, तो सबसे पहले साक्ष्य की बात की जाती है सुरकोटला के बारे में। तो यहाँ से सैंधव सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले, सैंधव सभ्यता के विनाश, कि यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्टार्ट हो गया था। पतन के भी कारण बताए जाते हैं कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी महामारी टाइप से चली होगी। जैसे वर्तमान में महामारी की बात की जाती है तो कौन सी महामारी चल रही है वर्तमान में, कोविड की। उस टाइम पे एक महामारी आई थी मलेरिया की। या तो ये कहा जाता है कि भैया या तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण कौन सा रोग रहा होगा, मलेरिया महामारी रही होगी। या फिर दूसरा कारण जब भी बताया जाता है तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो दूसरा कारण था वो था कि नदियों ने अपना स्थान बदल लिया था। अब भाई नदियों ने अपना स्थान बदला तो वो कारण कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों की जो आम दैनिक क्रियाएं थी, मतलब पानी से रिलेटेड जितनी भी दैनिक क्रियाएं थी, तो वो सब किस पे डिपेंड थी, नदियों पे। अब नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया। पहले नदी नगर के पास में बहती थी,
पहले नदी नगर के पास में बहती थी तो लोग आसानी से पानी को ले सकते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नदियों ने अपना स्थान बदल लिया और इसका जो है नगरों से गैप बढ़ गया। किसका? नदी की दूरी बढ़ जाने की वजह से ही क्या माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखिएगा बात आती है यहाँ पे साक्ष्य किसके मिलते हैं, तो सैंधव सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा कार्ड ये भी बताया जाता है कि भैया जलवायु परिवर्तन हो गया होगा। क्या हो गया होगा? जलवायु परिवर्तन, मतलब मौसम में क्या आ गई? चेंजमेंट आ गया। तो जब मौसम में चेंजमेंट आएगा तो उससे भी किसी न किसी चीज़ को नुकसान पहुंचेगा, तो ये भी माना जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या है, तो 3 कारण आपको याद रखना है। या तो मलेरिया जैसी महामारी आई होगी, दूसरा नदियों ने अपना स्थान बदल लिया होगा, तीसरा कारण जलवायु परिवर्तन। बात आती है भैया सुरकोटड़ा में साक्ष्य किस किस चीज़ के मिले, तो सबसे पहले साक्ष्य तो किसके मिले? सैंधव सभ्यता के पतन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हमको सुरकोटड़ा में मिलते हैं। उसके बाद बात आती है भैया और क्या साक्ष्य मिला था, तो यहीं पे घोड़े के अस्थि अवशेष के साक्ष्य मिले थे। घोड़े के अस्थि अवशेष, अस्थि अवशेष। तो जब भी आपसे पूछा जाए यहाँ पे और क्या साक्ष्य मिला था, तो आपको सिंपली एक बात बतानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सुरकोटड़ा नगर था, इसी नगर में हमको घोड़े के अस्थि अवशेष मिले थे। जो होता यह था कि भाई, होता यह है कि भाई आपने देखा होगा पहले मान लीजिए यहाँ पे घर वगैरह बने हुए थे, अब परिवर्तन आया, भूकंप वगैरह आया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये घर दब गए। इसके बाद लेयरिंग, धूल उड़ती रही, बराबर लेयरिंग होती रही और यहीं पे एक जानवर आया जो कौन सा था? घोड़ा था, जो यहाँ पे मर गया। फिर इसके ऊपर जो है आपको क्या लेयरिंग हो जाएगी मिट्टी की। अब जब भी खुदाई स्टार्ट होगी तो ऊपर से, तो जब तक हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो उससे पहले रास्ते में हमको क्या मिलेगा, जो उससे बाद में आई होगी चीज़। तो सबसे पहले जब हमने सुरकोटड़ा की खुदाई प्रारंभ की तो हमको सबसे पहले अस्थि अवशेष मिलते हैं किसके? घोड़े के। तो घोड़े के अस्थि अवशेष के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? घोड़े के अस्थि अवशेष के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? सुरकोटड़ा में। लेकिन जब बात आती है घोड़े के अस्थि अवशेष की, तो घोड़े के अस्थि अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि सुरकोटड़ा के जो लोग थे या सैंधव सभ्यता के जो भी लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे। तो इसका मतलब ये है भैया कि जब घोड़े से अपरिचित थे तो घोड़ा मतलब जब ये सभ्यता समाप्त हो गई तो उसके कई सालों बाद हम मतलब कई सालों बाद हमको कौन से जानवर के बारे में पता चला कि घोड़ा भी हुआ करता था, लेकिन उस टाइम के लोग इस चीज़ को नहीं जानते थे। उसके बाद अगला कार्ड आता है भाई कि यहाँ पे और क्या चीज़ मिली थी। तो जब भी यहाँ के बारे में और चीज़ों के बारे में जाना जाता है तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे तराजू मिला था। क्या मिला था? तराजू। तो यहाँ पे क्या मिला था? तराजू के भी साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? सुरकोटड़ा से मिलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि जब भी बात आती है मातृ देवी की मिट्टी की बनी मूर्ति, कि जब भी बात आती है मातृ देवी की मिट्टी की बनी मूर्ति हमको कहाँ मिली थी, तो मातृ देवी की मिट्टी की बनी मूर्ति कि मिट्टी से निर्मित मूर्ति के साथ हमको कहाँ मिलते हैं? सुरकोटड़ा में मिलते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि जब भी आपसे सुरकोटड़ा के बारे में पूछा जाए तो आपको सिंपली एक बात बता देनी है कि सुरकोटड़ा नगर में या सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात की जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किसी भी प्रकार के औजारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ठीक है भाई, उस टाइम पे किसी भी प्रकार के औजार नहीं होते थे। तो ये है सुरकोटड़ा के बारे में जानकारी। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है और ना इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कौन से नगर के बारे में? सुरकोटड़ा नगर के। सुरकोटड़ा कहाँ पे है? तो राज्य की जब भी बात की जाती है गुजरात में। खोज कब की गई? 1961 में। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। नदी कौन सी रहेगी आपकी? साबरमती नदी रहेगी। साबरमती नदी के किनारे आपके वर्तमान में कौन से 2 शहर बसे हुए हैं? गांधीनगर और अहमदाबाद। साक्ष्यों की बात की जाती है तो यहाँ पे साक्ष्य किसके मिले? सैंधव सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिले। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों की बात की जाती है तो 3 कारण है, मलेरिया, जलवायु परिवर्तन और नदियों ने अपना स्थान बदलना। ये 3 कारण रहे। साक्ष्यों की बात की जाती है तो यहाँ पे हमको घोड़े के अस्थि अवशेष मिले थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। उसके बाद बात आती है भैया तराजू के साक्ष्य हमको कहाँ मिले? तो तराजू के साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटड़ा नगर में। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति की बात की जाती है तो मिट्टी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति हमको कहाँ मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटड़ा नगर से। उसके बाद बात आती है औजारों की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। कि अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अगले नगर के बारे में। अगला नगर कौन सा? रोपड़। तो जब भी रोपड़ की बात की जाती है तो रोपड़ के बारे में आपको 2-3 चीज़ें ये याद रखनी है कि जब भी हम IIT रोपड़ की बात करते हैं तो IIT रोपड़ आपका कहाँ पे है? पंजाब में। तो यहीं से आपको ये याद रखना है कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ नगर की बात की जाती है तो ये कहाँ पे है? आपका पंजाब में।
अब पंजाब के बारे में आपको जब भी कोई पॉइंट आता है तो आपको नदी कौन सी याद आनी चाहिए कि पंजाब के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट नदी कौन सी रहेगी, आपकी सतलज नदी। तो रोपड़ नगर जो है वो आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सतलज नदी। तो नदी की जब भी बात की जाती है भैया, रोपड़ शहर कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ शहर की खोज कब की जाती है, तो जब भी बात आती है रोपड़ शहर की खोज की, तो रोपड़ शहर की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हमने कालीबंगा पढ़ा था तो कालीबंगा के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भैया जब कालीबंगा की खोज हुई थी तो कालीबंगा की खोज जो है वो कब हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद। तो कालीबंगा शहर के बाद जब बात आती है भैया, सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था आपका, तो सबसे पहले खोजा गया नगर आपका था रोपड़। लेकिन उत्खनन के मामले में पहले स्थान पे कौन आता है, उत्खनन के मामले में पहले स्थान पे आता है आपका कौन सा शहर, कौन सा नगर, कालीबंगा। तो खोज कब की गई थी, 1950 में, 1950 में, किसके द्वारा, BV लाल के द्वारा। कि भैया जब भी बात आती है BV लाल के द्वारा, कब की गई, 1950 में। ठीक है भाई, तो आपको दोस्तों याद रखना है कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ नगर की बात की जाती है तो रोपड़ नगर आपका कहाँ पे था, पंजाब। ठीक है भाई, पंजाब में ही आपकी जो है रोपड़ IIT इंस्टीट्यूट है, तो उसी से आपको याद रखना है कि भैया रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ नगर पंजाब में। नदी की बात की जाती है तो नदी कौन सी थी, सतलज नदी। खोज की बात की जाती है तो रोपड़ नगर की खोज कब की गई, 1950 में की गई। उसके बाद जब बात आती है भाई कि किसके द्वारा की गई, तो रोपड़ नगर की खोज किसके द्वारा की गई, BV लाल के द्वारा की गई। बात आती है भैया यहाँ पे साक्ष्य किसके मिले, तो देखिएगा साक्ष्यों की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पे युगल समाधान के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे, सॉरी युगल नहीं, यहाँ पे समाधान के साक्ष्य मिले। समाधान में भी किसके साक्ष्य मिले, कुत्ते के साथ मानव के समाधान, कुत्ते के साथ मानव के समाधान। तो इससे पहले हमने बुर्जहोम के बारे में आपको बताया था कि जब भी बुर्जहोम के बारे में बात की जाती है तो बुर्जहोम कहाँ मिला था, मंडा चेनाब नदी के किनारे। बुर्जहोम होता क्या है कि बेसिकली एक जो है दरार घाटी में लोगों के रहने के साक्ष्य मिले। तो यहीं पे हमको पहली बार किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे, कुत्ते के साथ मानव के समाधान के साक्ष्य मिले थे। समाधान में भी मैंने आपको बताया 3 कैटेगरियाँ होती हैं, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। उनके बारे में मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा जाके, उसके बाद इस वीडियो का आनंद लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा बात आती है भैया और यहाँ पे क्या मिला था, तो जब भी दूसरे साक्ष्य की बात की जाती है तो यहीं पे हमको तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। तो तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमको मिलते हैं कहाँ पे, आपके रोपड़ नगर में। कि तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमको कहाँ मिले, रोपड़ नगर में। तो आज हमने जो है बात की है किसके बारे में, रोपड़ नगर के बारे में, और किसके बारे में हमने बात की, रोपड़ नगर और सुरकोटला के बारे में। कि जब भी आपसे रोपड़ और सुरकोटला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर